हमर पंचायत के सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बिशुनगढ़ ब्लॉक में चुनाव होने हैं, जिसमें नवादा पंचायत से शाहरुन्निसा मुखिया पद के उम्मीदवार में खड़ी हुई है, जिसका सहयोगी के तौर पर मैं अब्बास अंसारी आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नवादा में मुखिया प्रत्याशी 12 हैं। मैं किसी के बारे में शिकायत नहीं करना चाहता हूं। 12 में से एक उम्मीदवार हमारी पत्नी शाहरुन्निसा भी खड़ी हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि अब्बास अंसारी में, उनकी पत्नी में मुखिया बनने की योग्यता है, काबिलियत है, तो एक बार हमें मौका जरूर दें। आपको पता होगा, कर दूंगा, आपका इंदिरा आवास बना दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज पंचायत समिति को कोई फंड नहीं देती है सरकार, जीतने के बावजूद कोई कुछ काम नहीं कर पाता है। मुखिया को अगर सरकार फंड देती है तो उसी फंड को आधे पैसे अपने जेब में रखता है, आधे पैसे को धरातल पर उतारता है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुखिया की उम्मीदवारी पेश किए हैं, तो आप किस दावे और दलील के साथ मुखिया बनना चाहते हैं? आपने मुखिया बनने से पहले कौन सा काम किया है कि आपको जनता वोट करे? जहां तक हमारी बात है, मैं 2005 में 3 मील मोड़ से लेके शिव मंदिर तक रोड का निर्माण कराया, डीबीसी से आवंटन करवा के। आप जिस जगह खड़े हैं, हम और आप, उस जगह पर बरसात के मौसम में मैं समझता हूं कि मोटरसाइकिल तक आने जाने का रास्ता बंद हो जाता था। सबसे पहला अब्बास अंसारी है जो इस रास्ते का निर्माण करवाया, गाड़वाल बनवाया। आज सिर्फ अब्बास अंसारी उस रास्ते से आना जाना नहीं कर रहा है, गांव के आवाम कर रही है। लोगों के जुबानी आपने ये भी सुना होगा, अगर मैं मुखिया बना तो नाली का निर्माण करवाऊंगा जो गांव में गंदे पानी आ रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूं, कागज कहां है उसका? आश्वस्त करा देना चाहता हूं, 2020 में ही मैंने माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया था। मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैंने माननीय मंत्री जी को 2020 में ही आवेदन दिया था कि बिशुनगढ़ और बनासों में घरों के गंदे पानी गली में बहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसका उपाय सरकार द्वारा ढूंढा जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। आज वो काम आपके ब्लॉक में आके रखा हुआ है। अगर किन्हीं को शक हुआ है तो आप ब्लॉक जाकर उस चीज को जांच कर सकते हैं, जिसका मेरे पास आवेदन, लिखित आवेदन है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा, जब 2019 में पाइपलाइन द्वारा कुनार डैम का पानी हजारीबाग जाने लगा, लोगों ने आवाज उठाया कि नहीं, हमारे क्षेत्र को भी पानी मिलने चाहिए। मैंने उस पर भी पहल किया। एक हमारे कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी माननीय मंत्री जी के पास गया इसका आवेदन लेकर कि जब हमारे क्षेत्र से होकर कुनार डैम का पानी हजारीबाग जा सकता है, तो फिर हमारे क्षेत्र के नवादा, बनासो, बिशुनगढ़, बकसपुरा, बिशुनगढ़, चेडरा को पानी क्यों नहीं मिलेगा? इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसी पर सरकार पहल करते हुए उपायुक्त को पत्र लिखा कि इस काम को पूर्ण किया जाए, जिसका भी डीपीआर आपके समझ तैयार किया जा रहा है, जिसका लेटर बिशुनगढ़ में रखा हुआ है।
आपका नवादा पगार रोड कसुम्बा होते हुए ब्रह्मोरिया की ओर जाता है। आपने देखा होगा उसकी जर्जर स्थिति क्या है। उस रोड का भी मैंने पास 2021 में करवा दिया है। उस काम का भी टेंडर आपको 2-4 महीने के अंदर होने वाला है। आप जिस जगह खड़े हैं इसके बगल का एक कच्ची रोड गया है जो जिस पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वो रोड का भी हमने पास करवा दिया है। तो बानी अंसारी के घर तक पीसीसी होना है। आगे मैं जो करने वाला हूं उसको भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आज मदरसा अरशदुल में 49 लाख का हॉस्टल का आवेदन मैंने मंत्री जी को दिया है, कल्याण मंत्री जी को दिया है कि वहाँ बच्चे लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ रहने के लिए बाहरी बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है, जिसका हॉस्टल निर्माण करवाया जाए। आगे कब्रिस्तान के बारे में मैंने भी जिक्र किया है कि कब्रिस्तान में 40/100 का जनाजा शेड बनना चाहिए। क्या है कि बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में धूप का सामना करना पड़ता है लोगों को, इसलिए 40/100 का शेड भी बनना चाहिए। दूसरी बात है कि कब्रिस्तान के बाउंड्री का ऊंचीकरण और मरम्मती भी होनी चाहिए। ये भी मैंने अवगत कराया है, उसका भी चिट्ठी हमारे पास है। मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, काम करने पर विश्वास करता हूँ। आगे आपको एक और जानकारी दिला दूं। आप जिस जगह खड़े हैं दोनों साइड नहर की स्थिति देख लीजिए। यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए दोनों जानिब गढ़वाल की व्यवस्था हो। ये भी मैंने पत्र के माध्यम से सरकार को लिखा है कि गढ़वाल हो जाने से, दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। अब रही बात कुछ बातें जो मुखिया अधिकार क्षेत्र का चीज है, उस पर मैं कहना चाहूंगा। उस पर भी मैंने बहुत सी कामें की है। लगभग मैंने कोई मुखिया नहीं हूं, उसके बावजूद लगभग 72 लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाया है, जिसका जीता जागता है कि मैं जिनका नाम ले लेता हूं उससे आप जाके पूछ सकते हैं। मुफ्त में किसी से 10 रुपया नहीं लिया। कितने लोगों का राशन कार्ड भी मुफ्त में बनवाया है, इंदिरा आवास भी आवंटन करवा दिया है। कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने 10 किसी का चाय पिया हो। अब रही बात कि मुखिया होना कैसा चाहिए। आज सरकार की योजनाएं आती है, इंदिरा आवास देना, राशन कार्ड देना, वृद्धा पेंशन देना, लेकिन इसमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता, मुफ्त में सरकार देती है। उसके बावजूद नवादा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किन्हीं को अगर इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास लेना है तो 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक देना पड़ता है। किसी को अगर वृद्धा पेंशन बनाना है तो 2,000 से लेकर 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, उसी आदमी का वृद्धा पेंशन बनता है। यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाने में भी 4-5 रुपया लेना लोग लेने से कतराते नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि यदि मैं मुखिया बनूं या ना बनूं, किन्हीं का भी राशन कार्ड बनवाना है, वृद्धा पेंशन बनवाना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसा दिए हुए हमसे आप संपर्क साध सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका मुफ्त में वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड बनेगा। अब्बास अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब्बास अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारुन्निसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारुन्निसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? दारुन्निसा जैसी हो। आपका मुखिया कैसी हो? दारुन्निसा जैसी हो। आगे सब हम बहुत बीमार पड़ गए थे और हम हॉस्पिटल में रात में भर्ती थे अपोलो में। तो इन्होंने अब्बास अंसारी एक दिन में हमारा राशन कार्ड रद्द कर करके और हमारा राशन कार्ड एक दिन में बनवाए और स्मार्ट कार्ड एक दिन में बनवा के हमको इलाज हुआ रांची अपोलो में बिना पैसा का। एक दिन में मेहनत करके यहाँ से बिशुंगल गए हैं, ब्लॉक बिशुंगल में काम करके हजारीबाग गए और 12 बजे रात
बारिश बहुत बारिश था और आंधी तूफान, और हमारा काम करके ये आए और हमको मतलब अपना मेहनत किए और हम भी अब कामयाब हो गए हैं। इंशाल्लाह सभी को कामयाब मिलेगा, इस पर आप ध्यान दें, सभी को पूरे पब्लिक को कामयाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार अंसारी जी। आपको बता दो, ये हमारे मुख्तार भाई बहुत बीमार चल रहे थे, हार्ट का शिकायत था। डॉक्टर ने 3.5 लाख रुपए, अपोलो में एडमिट थे, 3.5 लाख रुपए का डिमांड कर दिया था। इनके साथ मुफलिसी थी, पैसे का अभाव था, हमसे रहा नहीं गया। जो ही मुझे पता चला कि ऐसा मामला है, मैंने खुद अपना राशन कार्ड सिलेंडर करवा के और तत्काल 20 घंटा के अंदर दूसरा राशन कार्ड बनवा के और 20 ही घंटा के अंदर स्मार्ट कार्ड भी बना के और इनका 3 लाख रुपया का बचत करवाया और ऑपरेशन करवाया। आगे मैं बता दूं, हमारे ही मोहल्ले के फिरोज अंसारी जो बम्बई में रहते हैं, उसका बेटा भी बम्बई में ही रहता था। आज शायद किसी को पता नहीं होगा, प्रवासी मजदूर जो बम्बई दिल्ली में रहते हैं, अगर उनका डेथ वहां हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको भी सरकार द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपया यहाँ मुआवजा दिया जाता है। लेकिन शायद ये बात किसी को पता नहीं होगा। बिशुनगढ़ क्षेत्र में पहला इंसान हम लोग थे, हम और असलम अंसारी जी, कि उस आदमी को 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिलाने का काम करवाया है। आपको ये भी बता दूं, लोग आज सब मुखिया बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पगार में कुछ ऐसा मामला हो गया था जानवर के लेके, पगार के लोग सारे भाग गए थे, मर्दाना लोग, सिर्फ औरतें लोग बची थी। कि आज पूरा नवादा पता नहीं क्या हो जाएगा। नवादा के कोई भी मानिंद लोग सामने नहीं आए, जिसके पास वो आदमी गया सबने हाथ उठा दिया कि तुम जैसा किया है उसका भुगतान तुम होगा, उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है, इस सब काम में हम लोग नहीं पड़ेंगे। वो आदमी मेरे पास आया, मुझे बताया कि मैं इस हालत में फंस गया हूँ, आप किसी तरह से बचाइए। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 घंटा के अंदर उस मामला को रफा दफा करके और नवादा में किसी तरह का बात नहीं होने दिया। ये सब जो बातें हैं वो तो खुल के बात बोलने वाली नहीं है। आपको दूसरी चीज बता दूं, 31 दिसंबर की रात इन्हीं साल कुछ बिशुनगढ़ के लड़कों ने आपत्तिजनक नारा लगा रहे थे नवादा मोड़ में, दोनों तरफ से मारपीट हो गई, हाथापाई हो गया, रात में ही पूरा इलाका में हंगामा हो गया पूरे नवादा में कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी ने मुझे फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे मामला हो गया है, आप जल्दी आइए। 10 बजे रात हमने अपने घर से उठ के नवादा गया और उसी वक्त थानेदार को फोन किया, डीएसपी को फोन किया।